आज हम बायो फिजिक्स में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग। ठीक है, प्रवर्धक क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर या फिर बढ़ना। अगर हम किसी निवेशी सिग्नल है उसकी आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए अगर हम उसके आयाम में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, वो निवेशी सिग्नल का प्रवर्धन कहलाएगा जो निर्गत सिग्नल के रूप में प्राप्त होगा। जैसे कि इसको मैं यहाँ से अलग से समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं हमारा एक निवेशी सिग्नल है। ठीक है, ये क्या है, एक निवेशी सिग्नल है जिसके लिए ये इसकी आवृत्ति है, दो आवृत्ति के लिए बना देता हूँ। ठीक है, अगर हम इस निवेशी सिग्नल की आवृत्ति वही रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आवृत्ति जो है यही रहेगा लेकिन उसका आयाम बढ़ जाए इस प्रकार से, ये अगर बढ़ जाता है तो क्या कहलाएगा, ये जो आयाम देखो ये बढ़ गया, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, जबकि आवृत्ति क्या है, वही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रवर्धन कहलाएगा। उसकी आवृत्ति वही रहना चाहिए लेकिन उसका आयाम बढ़ जाए तब क्या कहलाता है, प्रवर्धन। तो अब जो है ट्रांजिस्टर का जो है प्रवर्धन के रूप में प्रयोग को समझते हैं। ठीक है, उसकी कार्यविधि और उसको सिद्धांत को समझते हैं। तो ये था प्रवर्धन के रूप में। जैसे कि हम इसके लिए एक चित्र बनाए हैं। ये हमारा एक निवेशी सिग्नल है, इनपुट है। ठीक है, अगर हम एक प्रवर्धक लगा देते हैं यहाँ पे और निवेशी सिग्नल की आयाम जो होगा बढ़ जाता है और आवृत्ति वही रहेगा, तब यह होगा प्रवर्धित हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम ट्रांजिस्टर का जो है प्रवर्धन का सिद्धांत क्या है, तो ट्रांजिस्टर का जो प्रवर्धन का सिद्धांत जो है ये इस तथ्य पे आधारित है कि अगर हम निवेशी सिग्नल जो है या फिर निवेशी धारा के मान में हल्का सा परिवर्तन करते हैं और परिणाम स्वरूप हमें निर्गत धारा में बहुत ज्यादा परिवर्तन प्राप्त होते हैं, ज्यादा मान मिलेगा, तब क्या होगा, प्रवर्धन होगा। तो ट्रांजिस्टर का परिवर्धन इसी सिद्धांत पे आधारित है। आयाम बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसमें बहने वाली धारा के मान में या वोल्टेज के मान में वृद्धि हो जाएगा। कम वोल्टेज इनपुट देने पर भी हमें ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, एक ट्रांजिस्टर का जो है प्रवर्धन का सिद्धांत। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होंगे, एक एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। और हमारा सिलेबस में है 12वीं में की कौन से मॉड में हम प्रयोग करने हैं ट्रांजिस्टरों का जो है, सीई मॉड में, कॉमन अमीटर मॉड में, या फिर उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला है सीई मॉड में पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग, मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधि में जब पीएनपी ट्रांजिस्टर का हम बायसिंग किए हैं तब जो है उसका प्रवर्धक के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जैसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधि में पीएनपी या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो है प्रवर्धक के रूप में प्रयोग का जो है नामांकित चित्र सहित कार्यविधि को समझाइए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो हम इसका संरचना या फिर विद्युत परिपथ का जो चित्र है वो हम बना लिए। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ ये हमें दिख रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, यहाँ पे दोनों ई जो है उत्सर्जक कॉमन है, अमीटर। निवेशी सिग्नल को जो है आधार और उत्सर्जक के सापेक्ष जो है लगाया जाता है, मतलब आधार उत्सर्जक में हम निवेशी सिग्नल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तथा निर्गत सिग्नल जो होगा संग्राहक और उत्सर्जक में हमें प्राप्त होगा। संग्राहक उत्सर्जक के साथ हम बैटरी VCC के साथ एक लोड रेजिस्टेंस RL भी जोड़ देते हैं, जो आउटपुट में जो हमें जो निर्गत सिग्नल या फिर निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा उसको नियंत्रण करने का काम करेगा। ठीक है, अब हम तो ये जब हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधि में जब कार्यविधि समझे थे, ये तो हमें पता था कि आधार और उत्सर्जक जो होता है अग्रभिन्नक में होता है, जबकि संग्राहक और उत्सर्जक जो होते हैं पश्चभिन्नक में होते हैं, ये तो पहले से पता है। ठीक है, तो देखिए अब इसकी हम ये हो गया इसका चित्र। ठीक है, यहाँ पे आधार और उत्सर्जक के साथ संगत बैटरी कौन है, VBB है, तथा संग्राहक और उत्सर्जक के साथ बैटरी VCC है। ठीक है, तो जो निर्गत वोल्टेज जो होगा वो होगा VCE। ठीक है, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज प्राप्त होगा। ये जो निर्गत वोल्टेज जो हमें प्रवर्धक के रूप में बढ़े हुए रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसकी कार्यविधि को समझते हैं। सबसे पहले अब जो है इसकी कार्यविधि को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्यविधि भी क्या होगा, हमारे पास जो निर्गत वोल्टेज क्या है, VCC। जब यहाँ से निर्गत धारा IC जब बहता है, ये जो निर्गत धारा IC का मान बहने से क्या हो जाता है, एक लोड रेजिस्टेंस में जो होगा IC इंटू RL का क्या हो जाता है, विभव पतन हो जाता है ना। विभव का फार्मूला क्या है, धारा इंटू प्रतिरोध। तो इस जो RL में क्या हो जाता है, विभव पतन हो जाता है, जिससे निर्गत वोल्टेज VCE का मान होगा
VCC माइनस IC इंटू RL के बराबर होगा, जहाँ पे VCE क्या है, निर्गत वोल्टेज है। ठीक है, ये क्या है, हमारा निर्गत वोल्टेज है, इसी को हमें प्रवर्धित रूप में प्राप्त करना है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम बात करते हैं इनपुट की बात करते हैं, निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्ध चक्र में आधार और उत्सर्जक जो होगा किस रूप में जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है। चूंकि निवेशी सिग्नल का ये कौन सा अर्ध चक्र है, धनात्मक अर्ध चक्र है। ठीक है, तो ये धनात्मक अर्ध चक्र है, किंतु वो बैटरी VBB के जो माइनस सिरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है जो निवेशी सिग्नल के जो है प्रथम अर्ध चक्र अर्थात धनात्मक अर्ध चक्र में जो इनपुट जो है आधार और उत्सर्जक जो होते हैं वो जो है अग्र बायस का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, अग्र बायस का विरोध करते हैं। अगर ये अग्र बायस का विरोध करेगा अर्थात जो आधार धारा का मान जो है IB का जो मान है, ठीक है, आधार धारा IB का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम। ठीक है, कम होता है। IB का मान कम होने से कौन कम हो जाता है, IC का मान कम हो जाता है, क्योंकि निर्गत धारा जो है वो आधार धारा पे डिपेंड करता है। इसको हमने कल पढ़ा था जब PNP NPN ट्रांजिस्टर का जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधि में काल विधि पढ़े थे तब। ठीक है, IC का मान कम हो जाएगा। IC का मान कम होने से देखिए समीकरण 1 में IC इंटू RL इसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, इसके कम होने से क्या हो जाएगा, IC इंटू RL का मान कम हो जाएगा। इसका मान कम होने से क्या हो जाएगा, VCC का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, VCC का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, VCC का मान बढ़ने से वो किसके बराबर में, VCE के बराबर में है ना, VCE के बराबर में है, अतः इसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए इसके मान, ये जब अग्र बायस का विरोध करता है तो IB का मान कम होता है, IC का मान बढ़ने से IC इंटू RL का मान कम होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये सब कम होते जाएंगे, है ना। तो VCE का मान बढ़ेगा और VCE का मान बढ़ जाएगा। इससे प्राप्त क्या होगा, VCE का मान बढ़ने से देखिए ये जो है संग्राहक उत्सर्जक जो है, संग्राहक जो है बैटरी VCC के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और VCE का मान जो है पहले से बढ़ा हुआ है, अर्थात जो संग्राहक जो होगा पहले के अपेक्षा में और अधिक ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि वो बैटरी VCE के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है संग्राहक। ठीक, ये जो संग्राहक जो है बैटरी के VCC के ऋण सिरे से जुड़ा है, अतः जो होगा प्रथम निवेशी धनात्मक अर्ध चक्र के लिए हमारा जो निर्गत सिग्नल जो होगा ऋणात्मक चक्र प्राप्त होगा, क्योंकि VC का मान बढ़ा हुआ है और संग्राहक ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रथम अर्ध चक्र में जो निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्ध चक्र में हमें जो आउटपुट जो होगा निर्गत सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं निवेशी सिग्नल की ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात करते हैं। ठीक है, निवेशी सिग्नल की जो ऋणात्मक अर्ध चक्र में क्या होता है, ये जो है ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। अब जो माइनस जो वाला है बैटरी VBB के माइनस से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कौन से हो जाएगा, अग्र बायस, अर्थात जो उत्सर्जक और आधार जो धारा है या फिर उत्सर्जक जो है वो अग्र बायस का क्या करता है, सहयोग करता है। ऋणात्मक अर्ध चक्र जो है इस जो इनपुट सिग्नल या इनपुट सोर्स सेक्शन की बात करते हैं, ये जो होगा अग्र बायस का क्या करेगा, सहयोग करेगा। अग्र बायस का सहयोग करने से क्या होगा, ये अग्र बायस का सहयोग कर रहा है कौन, D और E जो है अग्र बायस में है। ठीक है, या सहयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा IB का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। IB का मान बढ़ने से कौन हो जाएगा, IC का मान भी क्या हो जाएगा, IC का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। IC का मान बढ़ने से IC इंटू RL का मान बढ़ जाएगा। IC इंटू RL का मान बढ़ने से क्या हो जाएगा, VCC का मान जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कम होने से VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, VCE का मान कम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ से इसका मान बढ़ने से IC का मान बढ़ेगा और इसका मान बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप IC का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कम होने से क्या होगा, देखिए हमारा VCE क्या हो गया, कम हो गया, और वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। अब जो होगा ये पहले की अपेक्षा क्या हो गया, कम ऋणात्मक हो गया, है ना, अर्थात ये जो होगा इसके कम होने से और ये कम हो गया क्योंकि ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये जो है पहले की तुलना में कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक, अगर ये कम होता है तो संग्राहक का मान अगर हम लिखना चाहेंगे तो संग्राहक जो है वो क्या हो जाएगा,
संग्राहक सी जो है VCC के माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए संग्राहक जो होगा धनात्मक हो जाता है। ठीक है, ये तो संग्राहक जो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, संग्राहक जब धनात्मक होता है तब निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्ध चक्र में हमें जो आउटपुट निर्गत सिग्नल रहेगा वो ऋणात्मक अर्ध चक्र की तुलना में हमें क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल जो रहेगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। आया समझ में? तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल का मान देख लीजिए, दोनों में क्या अंतर है, इनका आयाम काफी कम है और इसका आयाम क्या है, ज्यादा है। लेकिन निवेशी और निर्गत सिग्नल जो हैं, इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 180 कला का अंतर है। ठीक है, दोनों वोल्टेजों के जो बीच की जो कला डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वो कितने का अंतर है, 180 का अंतर है। इस प्रकार से है सीई मॉड में पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग। आया समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो है प्रवर्धक के रूप में प्रयोग के लिए मैंने चित्र बना दिया है। ये हमारा निवेशी वोल्टेज है, ये निवेशी सिग्नल है। ठीक है, और ये हमारा निर्गत वोल्टेज है, निर्गत वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कॉमन जो है अमीटर मोड में स्थित है। ये वाला हिस्सा जो होता है अग्र बायस में होता है तथा ये जो होता है पश्च बायस में होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर इसके विद्युत परिपथ की बात करते हैं, यहाँ पे जो बहने वाली धारा आईसी धारा जो है, आधार और उत्सर्जक जो होंगे, ये हो गया अग्र बायस में होंगे, और यहाँ पे बहने वाली धारा उत्सर्जक धारा आई है, संग्राहक धारा आईसी है। ठीक है, अब इसमें जो जिस सिग्नल जो का हमें प्रवर्धन करना होता है उसे आधार उत्सर्जक के सापेक्ष लगा के रखते हैं, तथा जो सिग्नल हमें प्रवर्धक के रूप में प्राप्त होगा वो संग्राहक और उत्सर्जक के सापेक्ष रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा VCE जो होगा निर्गत वोल्टेज। ठीक है, संग्राहक और उत्सर्जक के साथ जो बैटरी VCC है उसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस RL भी जोड़ा जाता है जो उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, और हमें जो वोल्टेज है प्रवर्धित वोल्टेज प्राप्त होगा। ये हो गया। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि की बात करते हैं। तो इसकी कार्यविधि में जो निर्गत वोल्टेज होगा VCE वो किसके बराबर होगा, VCC माइनस में IC इंटू RL, क्योंकि जब संग्राहक धारा IC का मान जब प्रवाहित होता है तो संगत लोड रेजिस्टेंस का गुणनफल से क्या होगा, इसमें विभव पतन होता है। VCE में जो लगा हुआ बैटरी VCC है उसमें विभव पतन होता है, और जो निर्गत वोल्टेज जो है VCE का मान जो होगा VCC माइनस में IC इंटू RL के बराबर होगा। ये हमारा कार्यविधि का मुख्य समीकरण है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं निवेशी सिग्नल की जो धनात्मक अर्ध चक्र क्या है। ये जो होगा बैटरी जो है VBB के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, कौन, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में आधार और उत्सर्जक। तो ये क्या होंगे, देखो ये अग्र बायस का सहयोग करेगा। प्रथम अर्ध चक्र जो है निवेशी सिग्नल का आधार उत्सर्जक के सापेक्ष अग्र बायस का क्या करेगा, सहयोग करेगा। अग्र बायस का अगर ये सहयोग करता है तो IB का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, IB का मान क्या होगा, इसमें लिख लेते हैं BE जो है अग्र बायस में है। ठीक है, तब क्या होगा, IB का मान जो होगा बढ़ेगा। IB का मान बढ़ने से क्या होगा, IC का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, IC का मान बढ़ने से क्या होगा भाई, IC इंटू RL का मान भी बढ़ जाएगा। IC इंटू RL का मान बढ़ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, VCC का मान कम हो जाएगा। ठीक है, VCC का मान कम होने से VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया VCE का मान कम हो गया, क्योंकि VB जो है IC पे डिपेंड करता है, IC जो है IB पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम इनपुट धारा के मान में वृद्धि करते हैं तो हमें जो है आउटपुट धारा के मान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, अब देखिए VCE का मान कम हो गया, VCE का मान कम हो गया और वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये जो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में क्या होगा, और ऋणात्मक हो जाएगा। अगर VC जो होगा कम होता है और किसी भी सिरे से जुड़ा होता है तो उसका जस्ट उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, VCE कम होगा, अर्थात यहाँ पे संग्राहक जो होगा, संग्राहक
संग्राहक सी जो होगा वो किससे जुड़ा हुआ है, VCC के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा, संग्राहक जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऋणात्मक। इससे क्या होगा, संग्राहक जब ऋणात्मक होगा, संग्राहक के ऋणात्मक होने से निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में हमें निर्गत सिग्नल का क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक अर्धचक्र प्राप्त होगा, और वो कैसा रहेगा, बढ़े हुए आयाम के साथ रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते आगे निवेशी सिग्नल की ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करते। निवेशी सिग्नल की जो ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, चूंकि आधार और उत्सर्जक जो है बैटरी के जो अग्रबायस में लगी हुई, इसलिए V और ये प्लस ये क्या हो गए, अग्रबायस का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, अग्रबायस का विरोध करेंगे, अग्रबायस का विरोध करेंगे तो क्या होगा, IB का मान क्या हो जाएगा, IB का मान कम हो जाएगा। IB का मान कम होने से IC का मान कम, IC का मान कम होने से IC इंटू RL का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे B और E जो है अग्र में नहीं है। ठीक है, अग्रबायस का विरोध कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, IB का मान कम, IB का मान कम होने से IC का मान कम। ठीक है, IC का मान कम होने से IC इंटू RL का मान कम हो गया। ठीक है, और इससे VCC का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। VCC का मान बढ़ने से VCE का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो VCE का मान बढ़ गया, अब VCE का मान बढ़ गया, वो जो है प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो संग्राहक जो है, संग्राहक C जो है VCC के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, और ये बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो संग्राहक जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, संग्राहक का कार्य ये है कि अगर VCE का मान कम होता है और जिस सिरे से जुड़ा हुआ है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऋणात्मक मिलेगा, अगर ये बढ़ा हुआ है और धनात्मक है तो धनात्मक ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निवेशी सिग्नल की ऋणात्मक अर्धचक्र में हमें निर्गत सिग्नल का कौन सा अर्धचक्र मिलता है, धनात्मक अर्धचक्र, और निवेशी की धनात्मक अर्धचक्र में निर्गत का जो है ऋणात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए इनपुट और आउटपुट, इसमें भी क्या रहेगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में कलर डिफरेंस जो होगा 180 अंश का जो होगा कलर डिफरेंस होगा। ठीक है, आया समझ में। तो दोनों ही स्थिति में एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधि में प्रवर्धक के रूप में प्रयोग करते हैं तो निवेशी और निर्गत सिग्नलों के मध्य जो है कला का जो है डिफरेंस जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उभयनिष्ठ जो उत्सर्जक परिपथ के रूप में या विधा के रूप में हमने एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो है प्रवर्धन के रूप में प्रयोग किया। तो जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में जो है ट्रांजिस्टर की जो विभिन्न लब्धियां मतलब लाभ, अर्थात जब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में जो है ट्रांजिस्टर का जब प्रयोग करते हैं प्रवर्धक के रूप में तो हमें कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है, हम बिना आवृत्ति परिवर्तन की आयाम में वृद्धि करते, अर्थात हमारा जो निर्गत वोल्टेज या निर्गत धारा या निर्गत प्रतिरोध का जो मान है हमें ज्यादा प्राप्त होते हैं, ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, तो उसी को ही क्या बोला गया, लब्धियां या लाभ कहा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा लाभ, धारा में कितना लाभ होता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो धारा लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, अगर संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन का अनुपात जो होगा वो धारा लाभ कहलाएगा। क्यों भाई, क्योंकि हमारा जो मुख्य जो इनपुट जो धारा था वो कौन सा था, IB था। ठीक है, और आउटपुट धारा कौन सा है, आउटपुट धारा जो है IC संग्राहक धारा है। ठीक है, तो जो धारा लाभ जो होता है वो जो है संग्राहक धारा में परिवर्तन आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, और आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, धारा लाभ कहते हैं। धारा लाभ को जो है बीटा से प्रदर्शित करते हैं। धारा लाभ को धारा प्रवर्धन गुणांक भी कहते हैं, जिसको हमने एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि में भी देखा है। तो बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, निर्गत धारा में परिवर्तन बटे निवेशी धारा में परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया धारा लाभ के लिए फॉर्मूला। मान लेते हैं निवेशी धारा क्या है, डेल IB होगा, निवेशी धारा में परिवर्तन, और निर्गत धारा में परिवर्तन क्या होगा, डेल IC होगा। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में VCE का जो मान होगा वह नियत होना चाहिए, मतलब जो निर्गत वोल्टेज जो रहता है वो नियत रहेगा,
तब की स्थिति में जो धारा लाभ मिलता है, ठीक है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल IC अपॉन में डेल IB, और क्या रहेगा, नियत VCE नियत रहेगा, ठीक है। तब हमें क्या होता है, धारा लाभ प्राप्त होता है, निर्गत वोल्टेज नियत रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, दूसरा नंबर है प्रतिरोध लाभ। प्रतिरोध लाभ, प्रतिरोध लाभ को हम AR से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध लाभ। तो प्रतिरोध लाभ के लिए क्या होगा, निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध लाभ कहेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो निर्गत प्रतिरोध क्या होगा, या फिर सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, AR का फॉर्मूला क्या होगा, निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध, ठीक है। तो मान लेते हैं जो निवेशी प्रतिरोध है, निवेशी प्रतिरोध हम मान लेते हैं RI इनपुट रेजिस्टेंस, और निर्गत जो है प्रतिरोध, निर्गत प्रतिरोध को हम मान लेते हैं RO आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, AR का मान क्या मिलेगा, RO अपॉन RI, ठीक है। आया समझ में। ये हो गया प्रतिरोध लाभ के लिए, ठीक है। प्रतिरोध लाभ का फॉर्मूला हम समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं वोल्टता लब्धि या फिर वोल्टेज लाभ, ठीक है। अगला नंबर है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ, ठीक है। वोल्टेज जो लाभ होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं ABC, एडवांटेज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज लाभ के लिए क्या फार्मूला होगा, निर्गत वोल्टेज बट्टी निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज लाभ कहेंगे। तो AB को हम लिख सकते हैं शब्दों में निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन बटे निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा, अगर मान लेते हैं निवेशी जो वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन कितना हो रहा है, परिवर्तन जो है वो हो रहा है डेल VE, ठीक है। निवेशी वोल्टेज में जो परिवर्तन डेल VBE के बराबर होगा, ये हमारा निवेशी वोल्टेज होता है, तथा निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन कितना होगा, डेल VCE होगा, ठीक है। ये हो गया। तो इनके अनुपात को, तो इसका मान हो जाएगा डेल VCE अपॉन में डेल VBE, ठीक है। अब हम जानते हैं ओम नियम से, ठीक है। ओम नियम से क्या जानते हैं भाई, V का मान क्या होता है, I इंटू R होता है। अब हम जो है निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज को ओम के नियम से कैसे लिखेंगे, पहले जो है निवेशी को लिख लेते हैं। इसका मान क्या होगा, निवेशी धारा क्या है IB और निवेशी प्रतिरोध RI, ठीक है। अब इसके बाद अगर निर्गत वोल्टेज की बात करते हैं, CE का मान जो हो जाएगा IC इंटू यहाँ पे थोड़ा सा, अरे यार, इसका मान हो जाएगा डेल IC इंटू क्या हो जाएगा RI, ये, ठीक है। ये हो गया। अब जो है इसका मान क्या हो जाएगा, डेल VCE का मान क्या हो जाएगा, डेल IC इंटू RO, ठीक है। अब इसके जगह हम इन मानों को रख देते हैं, तो एडवांटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे डेल IC इंटू RO अपॉन में डेल IB इंटू RI, ठीक है। इसको अलग अलग कर देते हैं, डेल IC अपॉन में डेल IB इंटू RO अपॉन में RI, ठीक है। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिखेंगे बीटा और इसके जगह हम लिखेंगे AR, ठीक है, प्रतिरोध लाभ और धारा लाभ। तो ये हो जाएगा AB वोल्टेज लाभ का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और है शक्ति लाभ। तो शक्ति लाभ क्या होगा,
शक्ति लाभ को प्रदर्शित करते हैं AP से, ठीक है। शक्ति लाभ का फार्मूला होगा, AP का फार्मूला होगा निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति, ठीक है, निवेशी शक्ति ये हो गई, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं निवेशी शक्ति जो है, ये है हमारा निवेशी शक्ति जो है PI और निर्गत शक्ति जो है वो है PO। तो AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PI इंटू PO, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं V है, P का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, या फिर P बराबर क्या होगा, V के जगह हम क्या लिख लेंगे IR इंटू आई, ठीक है। इसके जगह फिर से ओम नियम से IR लिख लेंगे, तो P का फॉर्मूला होगा I का वर्ग इंटू R, ठीक है। तो अब इसके अरे यार यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब जो है इनके जगह जो है PO और PI के जगह हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे PI के लिए पहले क्या हो जाएगा IC, इसके लिए क्या हो जाएगा PI के लिए क्या होगा, PI के लिए होगा डेल IB का वर्ग इंटू RI, ठीक है। और PO का मान क्या हो जाएगा डेल IC का वर्ग इंटू RO, ठीक है। अब इन मानों को रख लेंगे तो AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल IC का वर्ग इंटू RO अपॉन में डेल IB का वर्ग इंटू RI, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह हम क्या लिख लेंगे बीटा का वर्ग और इसके जगह लिखेंगे AR, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, निर्गत शक्ति लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में।